शर्म आनी चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, एकदम देना चाहिए। वो इतने देर बने क्यों हुए हैं, हमको तो शर्म आती है। ऐसे विधायक को इस्तीफा देना चाहिए जो पानी नहीं पिला पा रहा हो अपने वोटर को। अपने पानी नहीं मिल रहा है, जो सरकार पानी नहीं पिला रही है उस सरकार को अधिकार नहीं है। वो सबको की क्या हालत है आप जानते हैं, वहाँ कुर्सी पे बैठने का उसको अधिकार है, उसको एसी में रहने का अधिकार है। संजय मंसूरी है और आप तमाम लोग टीएम रिपोर्टर चैनल देख पा रहे हैं। आपको पता है कि इस वक्त जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और इन दिनों जो है चुनावी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहम्मद शम्स शाहनवाज साहब प्रदेश प्रतिनिधि है। आज चंद मुद्दों पर बात होगी, तमाम लोग वीडियो को देखते रहिएगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देकर के जाएगा। विधानसभा के चुनाव के अंदर सरगर्मियां तो काफी ज्यादा तेज हो गई है और उससे भी ज्यादा बिहार के अंदर जो समस्याएं तेज हो गई है ना, नल जल का समस्या बिहार में दिन दहाड़े गोलियां चलती है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। चंद मुद्दों पर बात होगी, तमाम लोग बने रहिए चैनल पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक ऐसे समय में जब मीडिया को दबाने की कोशिश हो रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की साजिश हो रही है, उस वक्त आपने विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को मौका दिया है अपनी बात रखने हर सर के ऊपर जो है अपना संगठित विरोध जताया और तमाम आप लोग जो है इस बात से भली बात समझते हैं। और रही बात इस वक्त आपकी नाम की चर्चा काफ़ी ज़्यादा परियार में गुजर रही है कि परियार से आप टिकट के दावेदार कर रहे हैं, है ना? क्या कुछ देखते हैं, अपनी क्या विचारधारा रखते हैं इन बात में? पहली बात तो SIR की बात जो आपने कही कि आज गरीबों, मजलूमों, ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक और दलित समाज के लोगों के वोट को काटने की साजिश चल रही है। और ये सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन का आरोप ही नहीं, ये हम लोग के पास सबूत भी है कि इंडिया अलायंस और महागठबंधन के वोट को काटने की एक साजिश बीजेपी के इशारे पे हो रही है। चुनाव अभी पिछले दिन हमने देखा, चुनाव का एक रिपोर्ट आया, 35 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से खत्म कर दिए चुनाव आयोग ने। यही सवाल है हम लोगों का कि आखिर अगर ये वोट गलत थे, ये वोट फर्जी थे, अच्छा, तो इन वोटों को लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं काटा गया? एन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महज 24-25 दिन में इतनी बड़ी एक्सरसाइज, और किस तरीके से ये एक्सरसाइज हुआ है, तमाम चैनल्स पे ये एक्सपोज हुआ है और बगैर किसी रिपोर्ट के, बगैर किसी रिकॉर्ड के, बगैर BLO के आए गए लोगों के फॉर्म को जमा कर दिया गया, अपना साइन बनाकर BLO ने जमा किया, जिसके सबूत सोशल मीडिया पे भी घूम रहे हैं। हम लोगों का ऐसा मानना है कि दलितों के, अल्पसंख्यकों के और ख़ास तौर पर वो वोट जो बीजेपी के खिलाफ गिरता है, मजदूरों का, किसानों का, गरीबों का, बेरोजगारों का, उनको काटने की एक साजिश NDA सरकार के इशारे पे हुई है। शम्स भाई, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये चोर दरवाजे से NRC को लाने की साजिश है, क्या देखते हैं? जिस तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, जिस आधार कार्ड के बुनियाद पर पासपोर्ट बनता हो, उसी आधार कार्ड को चुनाव आयोग नहीं मान रही है। जिस राशन कार्ड पे 5 किलो राशन भारत सरकार बांट रही है, उस राशन कार्ड को आप नहीं मान रहे। तो अगर आप देश के नागरिकों को राशन नहीं बांट रहे हैं, तो क्या बांग्लादेशी और नेपाली के लोग राशन बांट रहे हैं? ये सवाल है मेरा भारत सरकार से कि भारत सरकार को एफिडेविट देना चाहिए। चुनाव आयोग ने जिस तरीके की बातें रखी हैं, उससे स्पष्ट है कि उसकी मंशा बिहार के गरीब मतदाता जो वोट के मालिक हैं बिहार के, उनका वोट काटने का साजिश है। और इसके खिलाफ हम लोग का अभियान लगातार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को उम्मीद है, बार बार सर्वोच्च न्यायालय ये सुझाव दे रही है चुनाव आयोग को कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का एजेंडा तो क्लियर है, वो तो NDA के इशारे पे काम कर रहा है। इन सब के बीच मैं ये कहना चाहता हूँ कि महागठबंधन कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसी भी मतदाता का वोट न कट पाए। इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज है, जो कागजात है, जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग लागू करते हैं। खासकर जिस विधानसभा की बात होती है, परियार विधानसभा अपने आप में ही इतनी बड़ी विधानसभा है कि वो समझिए हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। वहाँ एक से एक बड़े बड़े कद्दावर नेता है जिसके पास ना पैसों की कमी है, ना पावर की कमी है, लेकिन सबसे ज्यादा बदहाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि परियारे है। नल जल की समस्या को आप देख लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 15 साल से जो विधायक वहाँ पे, वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अगर काम जमीन पे होता है तो आज नल जल भी दिखता, आज लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होती और वहाँ पे सड़कें बनी होती। आज सड़कों की क्या हालत है आप जानते हैं, वहाँ लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, जो सरकार पानी नहीं पिला रही है
उस सरकार को अधिकार नहीं है वोट मांगने का। शर्म आनी चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, एकदम देना चाहिए। वो इतने देर बने क्यों हुए हैं, हमको तो शर्म आती है। ऐसे विधायक को इस्तीफा देना चाहिए जो पानी नहीं पिला पा रहा हो अपने वोटर को, अपने मतदाता को, अपने इलाके के लोगों को। वो सत्ता, वो कुर्सी पे बैठने का उसको अधिकार है, उसको एसी में रहने का अधिकार है क्या? सर लोगों का सब्र तो इस कदर टूट रहा है कि कभी हम देखते हैं परियार प्रखंड की जनता जो है डीएम साहब को घेर ले रहे, कभी सड़क पे उतर रहे हैं, कभी मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं, और कभी कई लोग तो हम लोग गांव घर में जब न्यूज कवरेज करने जाते हैं, गांव घर की महिलाएं कहती हैं कि हम पोखर का पानी पीने पे मजबूर है। किस तरह देखते हैं आप आज के दौर में? देखिए, हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अच्छा, और ये कैसा विकास हो रहा है, अच्छा, और कैसा सुशासन है ये, कि नल जल जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना मौजूदा सरकार की है, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इसको मानते हैं आप फेल है, सुपर फ्लॉप? सुपर फ्लॉप है। उसमें जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने लगवाया है उस नल जल के जो जिस तरीके का काम हुआ है, उसमें जिस तरीके का पाइप लगा है, जिस तरीके का मोटर लगा है, जिस तरीके का टंकी लगा है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। और इस भ्रष्टाचार के लिए वो जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, संवेदक क्या कर रहे हैं, लोग फोन करते हैं पीएचडी डिपार्टमेंट को, फोन उठता है, उनका काम नहीं होता। लगातार हम लोग जिलाधिकारी से इस संबंध में शिकायत कर रहे हैं, कई लेवल पे मीटिंग हुई है, जिलाधिकारी ने इंश्योर किया है कि हम जो भी लोग दोषी हैं या जो भी लोग काम नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। बावजूद इसके लोग परेशान हैं। अच्छा सम साहब, जिस परिहार विधानसभा की बात होती है तो इतनी ज़्यादा बदहाली के साथ साथ आपने कहा कि एक ही पार्टी के उम्मीदवार वहाँ जीतती रही है। दूसरी बात, जो महागठबंधन जिस पार्टी के सीट पर अपना उम्मीदवार उतारती है तो 3 बार से वो लगातार हारती रही है। क्या लगता है इस बार इंडिया एयरलाइंस को सीट का बंटवारा करना पड़ेगा, या फिर आरजेडी को हटा के वहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार उतारने की ज़रूरत है? कोई मुस्लिम, और कई लोग तो हमको ये तक कहते हैं कि कोई मुस्लिम उम्मीदवार भी जो है वहाँ पर उतरनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर वोट जो है मुस्लिमों की है और ज़्यादा, और आरजेडी के अगर वहाँ पर उम्मीदवार नहीं जीत रहे हैं तो उसको एक्सचेंज करने की ज़रूरत है। क्या लगता है इसके ऊपर, आपने क्या विचारधारा रखते हैं? देखिए, हम लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो 243 सीट पे जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो कांग्रेस, आरजेडी और तमाम जो हमारे अलायंस दल हैं सब लोग मिलजुल के लड़ रहे हैं। और हम लोगों का ऐसा मानना है कि ये चुनाव जो है ये करो और मरो की स्थिति है, अब प्रयोग नहीं हो सकता। अच्छा, इस बार या तो जीतेंगे या हारेंगे, खत्म। इसलिए उन सीट्स पे जहां हम लगातार हार रहे हैं, चाहे कांग्रेस हार रही हो या आरजेडी हार रही हो, अच्छा, हम लोग को विचार करना चाहिए। हम लोग को जीतने वाला उम्मीदवार चाहिए इस बार। अब ये नहीं हो सकता कि इस बार क्या होगा, अब जीतना है इस बार किसी को। ग्राउंड के लोग ये कहते हैं कि अधिकतर वोटर वहाँ मुस्लिम है, क्योंकि 31% के आसपास जो वहाँ मुस्लिम है। तो अगर पार्टी कोई ऐसे उम्मीदवार को उतारती है जिसमें मुस्लिम का प्रभाव ज़्यादा हो तो वो सीट को जीता जा सकता है। देखिए, ऐसा मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने उस सीट पे अपना दावा रखा है। अच्छा, और आरजेडी से भी अल्पसंख्यक समाज के लोग टिकट मांग रहे हैं। परिहार के अंदर तो टिकट के दावेदार कर रहे हैं, क्या लगता है? भी मैं भी मांग रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि परिहार के अंदर 10-11 ऐसे हमारे मुखिया हैं, हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के, जिला परिषद के सदस्य हैं मुस्लिम, जो इस चुनाव में विधानसभा जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जीत सकते। ये तो आरजेडी, कांग्रेस को तय करना है कि वो किसको टिकट देना चाहती है। जाहिर तौर पे हमारे नेता ने कहा है जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या हिस्सेदारी मिल रही है आज? हम लोग मांग तो रहे, मांग रहे हैं, सब लोग मांग रहे हैं। आरजेडी के अंदर भी जो मुस्लिम समाज के नेता है वो टिकट मांग रहे हैं, हम लोग भी कांग्रेस की ओर से मांग रहे हैं। तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं, अब तो ये पार्टी को निर्णय करना है। लेकिन ये है कि निश्चित रूप से परिहार जो है मुस्लिम बहुल इलाका है। जाहिर तौर पे वहाँ के जो मतदाता हैं वो लगातार दूसरे समाज के लोगों को वोट डालते आ रहे हैं, इसलिए उनका हक है, उनका अधिकार है, ये मांगने का अधिकार है। अगर मतदाता भी ये बात कर रहे हैं तो वो इसलिए कह रहे हैं कि वो बार बार वोट डाल रहे हैं, इसलिए उनको हक है कि अब उनको अपना चाहिए। तो क्या लगता है इस बार इंडिया गठबंधन जो है सीट को चेंज करेगी, वहाँ कोई कांग्रेस का उम्मीदवार उतारेगी कि फिर वही आरजेडी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जीतने के लिए उम्मीदवार उतारा जाएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें पार्टी जरूर सोच रही होगी। अच्छा, और अब एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है कि हम हारने वाले को दे दें। जो एक बार हारा है वो 10 बार भी हार सकता है, इसलिए नए लोगों को मौका देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पिछली बार आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने कहा कि हम परियार नहीं जाएंगे लड़ने तो क्या बतनाहा जाएंगे, और वहाँ भी क्या है कि बीजेपी ही 3 बार जीतती जा रही है, वहाँ भी गायत्री जी 3 बार जीतती जा रही है। देखिए, मैंने इसलिए कहा कि मुझसे सवाल ये पूछा गया कि आप परिहार क्यों लड़ना चाहते हैं, तो मैंने ये कहा कि मुस्लिम बहुल सीट है,
अगर हम परिहार नहीं लड़ेंगे तो बथनाहा जाए क्या लड़ने, जो दलित के लिए आरक्षित सीट। तो मेरा ये कहना है कि जो बहुल सीट है, जब आप जान रहे हैं कि बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है और जिस तरीके से बिहार में राजनीति होती है, उसमें आप जानते हैं कि किस आधार से वोट होता है। तो जहाँ हमारा वोट है, जहाँ हमारे चाहने वाले लोग हैं, जहाँ मैं काम करता हूँ, जाहिर तौर पर टिकट वही मांगूंगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि परिहार कांग्रेस को मिले। अच्छा, मैं तो मांग कर रहा हूँ, मैंने आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी से आग्रह किया है कि आप अपनी टीम वहाँ भेज के सर्वे कराएं और वहाँ के जो वोटर हैं उनसे ये पूछें कि आखिर वो क्या चाहते हैं। और निश्चित रूप से जब इंडिपेंडेंट सर्वे होगा तो वहाँ लोग ये बता देंगे कि वो किस दल को चाहते हैं और किसको चाहते हैं चुनाव। खास करके सीतामढ़ी में 8 विधानसभा है, इस पर कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी? देखिए, हम लोग तो मांग कर रहे हैं, ऐसे तो हम लोग अलायंस में हैं, 8 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं सब लोग मिलके। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का भी यही कहना है, हम सब लोगों का कहना है, हम लोग सब सीट पे लड़ रहे हैं। अलायंस में जाहिर तौर पे बहुत सारा बाउंडेशन होता है, लीडरशिप तय करती है कि कौन किस सीट पे लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी तो मांग कर रही है कि हम लोग बड़ी पार्टी हैं, हम लोग को कम से कम 4 सीट मिलना चाहिए। लेकिन ये तो आदरणीय हमारे नेता हैं, दिल्ली में राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं और प्रदेश के जो सीनियर लीडर हैं वो लोग तय करेंगे, प्रभारी तय करेंगे कितने सीट पे लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कम से कम सीतामढ़ी में हम लोग 4 सीट पे चुनाव लड़ें। सम साहब, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन किसने कितना मेहनत किया ये जनता 5 सालों तक याद रखती है। आपको कई बार देखा गया हॉस्पिटल में रहते हैं, कई बार आप प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर रहते हैं। क्या लगता है जब वहाँ से कांग्रेस अपनी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी तो पहला चेहरा कौन होगा? देखिए, पहला चेहरा तो मैं नहीं कह सकता, ये तो लीडरशिप तय करती है। लेकिन हम लोग काम करते हैं, इसलिए हम लोग को पूरा भरोसा है कि जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो पार्टी हम लोगों के नाम पे विचार जरूर करेगी और उसका फायदा जरूर पार्टी को भी मिलेगा।